Good morning, students. Today we are going to learn about reactions of carboxylic acids. Carboxylic acids, as you know that what's the formula of carboxylic acid? RCOOH is known as carboxylic acid. एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है RCOOH है, तो इसमें एक तो क्या है OH ग्रुप है, इट इज़ कॉल्ड एज हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड CO ग्रुप इज़ कॉल्ड एज कार्बोनिल ग्रुप. तो यहाँ आपको इन दोनों ही ग्रुप्स की रिएक्शंस देखने को मिलेंगी. फर्स्ट हम यहाँ रिएक्शन जो देखते हैं दैट इज़ अल्फा हैलोजिनेशन ऑफ एलिफेटिक एसिड्स. अल्फा हैलोजिनेशन होगा, इट्स मीन एलिफेटिक एसिड है. अल्फा कार्बन क्या होगा अब इसमें आपको देखना है. जो भी ग्रुप लगा हुआ है, COH ग्रुप लगा हुआ है, उसके पास वाला जो कार्बन होता है वो क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन कहलाता है. एंड हाइड्रोजन्स दैट आर अटैच्ड विद अल्फा कार्बन आर कॉल्ड एज अल्फा हाइड्रोजन. तो यहाँ से अल्फा हैलोजिनेशन होगा, तो इसके लिए एक शर्त ये होगी कि अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए, क्योंकि वहीं से ही हाइड्रोजन हटेगा और क्लोरीन ब्रोमीन जो भी है हैलो ग्रुप वहाँ पे अटैच होगा. क्या होगा इसमें ये देखिए. कार्बोक्सिलिक एसिड्स अंडरगो हैलोजिनेशन विद क्लोरीन और ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड फॉस्फोरस फॉर्म अल्फा हैलो और बीटा हैलो एसिड्स. दिस रिएक्शन इज नॉन एज हेल-वोल्हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन. इस रिएक्शन का क्या नाम है? हेल-वोल्हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन कहलाती है ये. अब इसमें क्या होता है यहाँ देखिए, ये हमने दिखाया हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड RCH2COH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है. इसकी रिएक्शन हमने कराई है रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में. आपने यहाँ हैलोजन से रिएक्शन करा दी. X2 यहाँ पे हैलोजन है, कुछ भी ले सकते हैं आप, Cl2 ले सकते हैं, Br2 ले सकते हैं. तो क्या होगा देखिए, यहाँ पे जो अल्फा कार्बन है वो कौन सा है? CH2 जो है इसके पास ग्रुप लगा हुआ है, ये वाला कार्बन अल्फा है और इससे लगे हुए हैं 2 अल्फा हाइड्रोजन. तो यहाँ पे से एक हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? X आ जाएगा, यानी कि हैलो ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा और हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में किस में कन्वर्ट हो गया? अल्फा हैलो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ से बन गया है. ब्रोमिनेशन ऑफ एसिटिक एसिड इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस रिएक्शन. क्या लिया हमने यहाँ? एसिटिक एसिड लिया, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में हमने ब्रोमीन डाला, CH3, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है. और ये आपको और ध्यान देना है कि जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही क्या हो जाएंगे? वो हाइड्रोजन वहाँ से हटके ब्रोमीन वहाँ लग जाएगा. तो 3 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 3 ब्रोमीन लग सकते हैं. तो फर्स्ट स्टेप में तो यहाँ पे मोनोब्रोमिनेशन दिखाया है. मोनोब्रोमिनेशन मतलब एक ही ब्रोमीन लगा है. फिर देखिए दोबारा से कंटिन्यू रहती है रिएक्शन, डाईब्रोमिनेशन हो गया है और फिर तीसरा हाइड्रोजन और हट गया है और ट्राईब्रोमिनेशन हो गया है. तो आपको यही ध्यान रखना है कि अल्फा कार्बन पे जितने हाइड्रोजन होंगे उतना ही अल्फा हैलोजिनेशन हो जाएगा. यानी कि अगर 2 हाइड्रोजन है तो दोनों हाइड्रोजन हटके किस में चेंज हो जाएंगे? हैलो ग्रुप वहाँ लग जाएगा. और अगर एक हाइड्रोजन है तो एक हैलो ग्रुप लगेगा, 3 हाइड्रोजन है तो 3 हैलो ग्रुप लग जाएंगे. अब हम यहाँ इसकी मैकेनिज्म देखते हैं. मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप में क्या होता है देखिए, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में तो जो फॉस्फोरस होता है वो ब्रोमीन के साथ रिएक्ट होगा और फॉस्फोरस ट्राईब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा. अब यहाँ फर्स्ट रिएक्शन ये होगी कि आप जानते हो आपने अल्कोहल की रिएक्शन भी कराई हुई है. जब हम अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं PbR3 से तो हम क्या देखते हैं कि OH ग्रुप जो होता है, यहाँ ये कौन सा एग्जाम्पल होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है. OH ग्रुप हटता है और उसकी जगह क्या लग जाता है? हैलो ग्रुप लग जाता है. तो यही कंडीशन यहाँ फॉलो होगी. इसमें अल्कोहल जो ग्रुप है, अल्कोहलिक ग्रुप यानी कि OH ग्रुप जो इसमें लगा हुआ है वो हटेगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा? वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा ब्रोमाइड के द्वारा. तो हमारे पास एसिल ब्रोमाइड बन गया है फर्स्ट स्टेप में. अब हम देखते हैं सेकेंड स्टेप में क्या होता है. सेकेंड स्टेप में ये जो एसिल ब्रोमाइड है ये क्या हो जाएगा? टॉटोमराइज हो जाएगा. टॉटोमराइज कैसे हो जाएगा कि अब यहाँ क्या रह गया है? कार्बोनिल ग्रुप रह गया है. कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O ग्रुप है.
अब सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप जो है, अब इसी में आपको ये देखना है कि इसके पास वाले कार्बन पे क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए। पास वाले कार्बन पे हाइड्रोजन है तो यहाँ से ये हाइड्रोजन ओ के ऊपर चला जाएगा और ये बॉन्ड जो है वो कार्बन कार्बन के बीच में बन जाएगा। इनॉल का फॉर्मेशन यहाँ हो गया है, इनॉल बन गया है अब हमारे पास। अब इस इनॉल की रिएक्शन किससे हुई है, ब्रोमीन से। अब फिर से ब्रोमीन Br2 यहाँ रिएक्ट होता है और रिएक्ट करके क्या बना देगा, यहाँ पे ब्रोमीन का एडिशन हो जाएगा अल्फा कार्बन पे। देखिए यहाँ OH का जो बॉन्ड है वो कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जाएगा, यानी कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अब कार्बन के ऊपर आ गए नेगेटिव। तो फिर यहाँ से ब्रोमीन जो है उसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी और Br पॉजिटिव यहाँ ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका Br लग गया है, यानी कि अल्फा ब्रोमिनेशन हो गया है। अब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। तो हाइड्रोलिसिस करने पे फिर से जो ब्रोमाइड हमारा OH वाले ग्रुप की जगह जो ब्रोमीन लगा था वो वहाँ से हट जाएगा और वापस से हमारे पास OH आ गया। अब हमारे पास क्या आ गया है, फिर वापस से OH ग्रुप आ गया, यानी कि अब कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया ये। और अब ये जो कंपाउंड फॉर्मेशन है ये क्या कहलाता है, अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है। तो आपने क्या देखा यहाँ, स्टेप 1 देखा पहले। स्टेप 1 के अंदर तो क्या हुआ था कि रेड फॉस्फोरस ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड का फॉर्मेशन हुआ था। सेकेंड स्टेप में आपने क्या देखा कि टॉटोमराइजेशन हुआ, यहाँ टॉटोमराइजेशन होके इनॉल का फॉर्मेशन हुआ। अब ये जो इनॉल बना था इस पे ब्रोमीन की रिएक्शन हुई थी और ब्रोमीन यहाँ इस कार्बन पे अटैच हो गया। अब फिर हमने इसकी हाइड्रोलिसिस करा दी है। हाइड्रोलिसिस कराने पर फिर से यहाँ ब्रोमीन चला जाएगा और OH जो ग्रुप जो पहले लगा हुआ था कार्बोक्सिलिक एसिड में वो वापस से यहाँ आपको मिल जाएगा। तो अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास मिल गया है। Although the alpha bromination of some carbonyl compounds such as aldehyde and ketones can be accomplished with Br2 under acidic conditions। देखिए जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं, इनका भी अल्फा ब्रोमिनेशन हो जाता है। कौन सी कंडीशन पे, अगर हम Br2 की रिएक्शन कराते हैं एसिडिक कंडीशन में तब। लेकिन ये रिएक्शन जो होती है वो जनरली एसिड, एस्टर और एमाइड्स में नहीं हो पाती है, बिकॉज ओनली एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इनोलाइज टू अ सफिशिएंट एक्सटेंट टू अलाउ द रिएक्शन टू अकर। क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर इनोलाइजेशन प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस इनोलाइजेशन एसिड्स, एस्टर्स और एमाइड्स में नहीं होती है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि हम यहाँ क्या करा रहे हैं, अल्फा हैलोजिनेशन करा रहे हैं एसिड का। लेकिन एसिड का अल्फा हैलोजिनेशन कराने के लिए यहाँ पे हमने ब्रोमीन के साथ रेड फॉस्फोरस लिया है, यानी ब्रोमीन अंडर एसिडिक कंडीशन हमने नहीं ली है। क्यों, क्योंकि जो एसिड होता है उसके अंदर इनोलाइजेशन नहीं होगा। तो इस वजह से PbR3 की रिएक्शन करा के पहले हमने वहाँ का OH ग्रुप यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप जो था उसे हमने पहले कीटो ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर दिया, कि वहाँ से OH ग्रुप गया और किस में कन्वर्ट हो गया, Br आ गया था वहाँ पे। अब केवल वहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप ही रह गया था, C डबल बॉन्ड O ग्रुप रह गया था, जिसको ईजिली क्या हो सकता है, जिसका इनोलाइजेशन हो सकता है, जिससे कि वो ईजिली इनॉल में कन्वर्ट हो गया और फिर हमने अपना प्रोसेस आगे देख लिया। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे रेड फॉस्फोरस के साथ ही हैलोजन ली है। तो ये तो हो गई इसके अंदर हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपको यही ध्यान रखनी है कि जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे अल्फा कार्बन पे उतना ही ब्रोमिनेशन या फिर हैलोजिनेशन हो जाएगा। अब हमारे पास आती है रिएक्शंस ऑफ COOH ग्रुप, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो COH ग्रुप है उसकी रिएक्शंस अब हम देखते हैं। तो उसकी रिएक्शंस में सबसे फर्स्ट रिएक्शन आती है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स टू अल्कोहल बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होते हैं वो क्या कर देते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड को किस में कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। इन दिस रिएक्शन द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप इज रिड्यूस्ड टू CH2 ग्रुप,
यानी यहाँ क्या होता है, जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है इसमें, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH2 में। तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड भी अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में देखते हैं तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है वो कन्वर्ट हो जाता है CH2 में, और प्रोपेनोइक एसिड हमारा प्रोपेनॉल में कन्वर्ट हो गया है। इसी तरह से हमने बेंजोइक एसिड ले लिया है, तो बेंजोइक एसिड जो होता है वो भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है वो CH2 में कन्वर्ट होगा और बेंजिल अल्कोहल हमें मिल जाता है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स are also reduced to alcohols by hydrogen in presence of copper chromium oxide। अगर हम कॉपर क्रोमियम ऑक्साइड लेते हैं तो उसकी प्रेजेंस में, इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या हो जाता है कि ये हाइड्रोजन से रिएक्ट होती है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो हमारा ये एसिड किस में कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया है। एंड दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर डिटर्जेंट्स सच एज सोडियम लॉरेल सल्फेट फ्रॉम लॉरेल अल्कोहल। ये हमें डिटर्जेंट बनाने के लिए काम में आती है ये वाली प्रोसेस। कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। अब ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होंगे वो किससे रिड्यूस्ड नहीं होंगे, ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जो होता है, जैसे H2Ni कैटलिस्ट निकल के प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन है, Na(C2H5OH सोडियम इथेनॉल है, सोडियम बोरोहाइड्राइड है, और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ये कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स के द्वारा रिड्यूस, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा वो इन कैटलिस्ट से कभी भी रिड्यूस नहीं होगा। तो क्योंकि ये क्या होते हैं, वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हमें रिड्यूस कराना है तो हमें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ में लेना होगा, लाइक एस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड जो होता है वो एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसलिए हम इसे यूज़ में नहीं लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन में। फर्स्ट आपने क्या देखा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन। अब हम सेकंड रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हैं यहाँ पे HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। देखिए यहाँ पे बस हमारे पास क्या नहीं होना चाहिए, H2Ni नहीं होना चाहिए, सोडियम एथेनॉल नहीं होना चाहिए, सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में नहीं होगा, और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पे हम HI यूज़ में ले सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैन बी रिड्यूस टू either primary alcohols or alkanes depend upon the reducing agent involved in the reaction। HI जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड ये कन्वर्ट हो सकता है प्राइमरी अल्कोहल में भी और एल्केन्स में भी, लेकिन ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जो हम रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हैं, इसके HI लिया है हमने तो वो कितना है। अगर आपने ज़्यादा मात्रा में ले लिया है, ज़्यादा अमाउंट में ले लिया है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एल्केन्स में, और अगर आपने इसकी कम अमाउंट ली है तो क्या कन्वर्ट होगा, इससे प्राइमरी अल्कोहल तक ही ये रिड्यूस कर पाएंगे। अब हमने फर्स्ट रिएक्शन आपकी देख लिया आपने, यानी कि रिएक्शन ऑफ COH ग्रुप देखी थी, इट्स मीन रिडक्शन ऑफ COH ग्रुप आपने देख लिया। अब हम सेकंड रिएक्शन यहाँ पे देख रहे हैं, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डी कार्बोक्सिलेशन का मीन क्या होता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के अंदर COOH होता है, यानी कि CO2 का इसमें से निकलना, CO2 का निकलना ही क्या कहलाता है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। कैसे होगी ये, अगर हम ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका सोडियम सॉल्ट हमने ले लिया है और हम इसे हीट कर रहे हैं विद इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम। अब सोडा लाइम क्या होता है, NaOH प्लस CaO जो होता है उसे हम बोलते हैं सोडा लाइम। सोडा लाइम के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, या फिर कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ क्विनोलिन में अगर हम हीट दे रहे हैं तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ से CO2 रिलीज़ हो जाती है, और CO2 का रिलीज़ होके क्या फॉर्मेशन हो जाता है, एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ये यहाँ शो की हुई है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, RCONA है, यानी कि सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, हमने सोडा लाइम लिया, CO2 निकल गया यहाँ से, और RH एल्केन हमें मिल गया है। सिंपल कॉपर सॉल्ट्स सच एज कॉपर क्रोमेट, copper hydroxide, copper carbonate can also be used in decarboxylation of aliphatic and aromatic acids। अगर आपके पास aliphatic and aromatic acids हैं तो इनके लिए हम कॉपर क्रोमेट भी ले सकते हैं,
कॉपर हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, कॉपर कार्बोनेट भी हम ले सकते हैं डी कार्बोक्सिलेशन के लिए। जैसे यहाँ हमने कॉपर क्विनोलिन के प्रेजेंस में लिया है तो यहाँ से भी डी कार्बोक्सिलेशन हो जाता है और प्रोपेनोइक एसिड जो है हमारा वहाँ से क्या कन्वर्ट हो जाता है, एक कम कार्बन का एल्कीन हमें मिलेगा क्योंकि यहाँ से CO2 ग्रुप में एक कार्बन यहाँ कम हो गया है। अब हमने एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया है। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड भी सोडा लाइम से रिएक्ट कर लेते हैं और फिर इनसे भी एक कम कार्बन का एल्कीन बन जाता है, यानी बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया है और Na2CO3 यहाँ से निकल गया है। तो आपने क्या क्या रिएक्शन देखी, एक रिएक्शन तो आपने देख ली है कि रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सेकेंड अभी आपने देखा है यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन आ जाती है हुन्स-डीकर रिएक्शन। हुन्स-डीकर रिएक्शन क्या होती है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, जो फैटी एसिड है अगर इनका सिल्वर सॉल्ट हमने लिया है यानी RCOAD, अगर हम इसे हीट करते हैं विद अ हैलोजन, एक हैलोजन के साथ अगर हम हीट करते हैं तो हम क्या देखते हैं, अंडर को डी कार्बोक्सिलेट हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन तो होगा लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा, डी कार्बोक्सिलेशन भी होगा, यानी CO2 ग्रुप भी निकलेगा और साथ में हैलोजिनेशन भी होगा इसमें, तो इससे एल्किल और एरिल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। जनरल रिएक्शन इज दिस, क्या होगा, हमने इसमें सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, इसकी रिएक्शन हमने करा दिया हैलोजेंस यानी Br2 से। अब हम जो यहाँ Br2 लेंगे वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में लेंगे, लाइक CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड हमने ले लिया है। अब हमने हीट किया तो हम क्या देख रहे हैं, हैलोजिनेशन हो जाता है यहाँ पे, और लेकिन हैलोजिनेशन जो हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है, डी कार्बोक्सिलेशन हैलोजिनेशन है ये। हुन्स-डीकर रिएक्शन को आप इन शॉर्ट समझ सकते हैं कि डी कार्बोक्सिलेशन हैलोजिनेशन, यानी CO2 भी रिलीज होगा यहाँ से और हैलो ग्रुप यहाँ पे ऐड होगा। तो आप देखते हैं RBr बन गया है, यहाँ पे आपका CO2 रिलीज हो गया है प्लस AgBr यहाँ बन गया है। तो इस रिएक्शन को आपने यहाँ देखा, COAG Br2 इन CCl4, CO2 यहाँ से निकल गया है, AgBr बन गया है और साथ में एक ब्रोमीन भी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो गया है और आपके पास यहाँ पे ये ब्रोमो ग्रुप यहाँ लग गया है। तो ये हैलोजिनेशन इसका हो गया है, एरिल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो गया है। अब इसकी एक रिएक्शन आती है कॉल्बी इलेक्ट्रोलाइसिस। कॉल्बी इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है, द इलेक्ट्रोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स। हमारे पास हमने सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स जैसे यहाँ लिखा हुआ है, अगर आप इसका क्या कराते हो, इलेक्ट्रोलिसिस करा देते हो। इलेक्ट्रोलिसिस कराने पे आप क्या देखते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पे और आपको एल्केन का फॉर्मेशन यहाँ मिलता है। और जो एल्केन आपको मिलेगा उसमें कितने होंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो होंगे वो डबल होंगे, यानी कि इसमें जितने कार्बन लग रहे हैं, जितना एल्किल ग्रुप लग रहा है, आपको एल्किल ग्रुप देखना है, एल्किल ग्रुप जितना लग रहा है उसका डबल आपको जो एल्कीन बनेगा उसमें डबल कार्बन होंगे और इसे हम कॉल्बीज इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। अब हम इसे रिएक्शंस के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ पोटेशियम इथेनॉइड, यहाँ हमने CH3CO के है जो है वो पोटेशियम इथेनॉइड है। हम अगर इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो हमें क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे एल्किल ग्रुप क्या है, एल्किल ग्रुप है, एक मैथिल ग्रुप है। अब इस मैथिल ग्रुप का आप डबल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, CH3 यानी कि एथीन का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, साथ में CO2 गैस रिलीज होती है और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। कैसे हैं, यहाँ देखिए CH3CO की हमने ले लिया है, पहले तो इलेक्ट्रोलिसिस हुई है, पॉजिटिव और नेगेटिव दो आयन बन गए हैं, यहाँ पे एसीटेट आयन बन गया है, पोटेशियम कैटायन बन गया है। अब क्या होता है, वाटर की हाइड्रोलिसिस होकर H+OH- बना है आपका, H+ जो है वो कहाँ जाता है, कैथोड पे जाता है और जो नेगेटिव पार्ट है इसका यानी CH3CO नेगेटिव वो जाएगा एनोड पे। यू नो दैट at cathode reduction takes place and at anode oxidation takes place। तो at cathode हमने क्या बोला, reduction takes place and what is reduction, addition of electron is known as रिडक्शन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है H+ आयनों के द्वारा और S2 का फॉर्मेशन हो गया है, इनकी रिडक्शन हो गया है। तो कैथोड के ऊपर तो कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। ऐसे ही एनोड पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तो यहाँ पे दो, नेगेटिव का मीन क्या है कि दो इलेक्ट्रॉन है इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया है, तो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ओनली वन इलेक्ट्रॉन इस पे रह गया है, तो ये रेडिकल फॉर्मेशन हो गया है। अब इस रेडिकल से आप देखिए यहाँ पे CO2 यहाँ से रिलीज होगा,
Cu2 यहाँ से रिलीज़ अगर हो गई है तो आपके पास मैथिल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। ये दो फ्री रेडिकल जो हैं वो आपस में कपल हो जाएंगे, कपलिंग रिएक्शन होगी और एथेन का फॉर्मेशन यहाँ हो गया है। तो आपने क्या देखा, ये कॉल्बी इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू हमने एसिड से एल्केन का फॉर्मेशन हो किया है यहाँ पे। तो आज आपने क्या क्या पढ़ा है बच्चों? आज आपने पढ़ा है रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आपने पढ़ा है। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर एक तो आपने अल्फा हैलोजिनेशन देखा था। अल्फा हैलोजिनेशन जो है जिसे हमने हेल वोलार्ड रिएक्शन बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके साथ ही आपने कार्बोक्सिल ग्रुप की रिएक्शन देखी जिसमें एक आपने डी कार्बोक्सिलेशन देखा, एक आपने रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप देखा और एक आपने कॉल्बीज इलेक्ट्रोलिसिस देखा है। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।